नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। मैं जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी। पेपर और कोर्स पेडागोगी ऑफ सिविक्स, प्रोग्राम BA B.Ed 6 सेम एंड B.Ed 6 सेम सेकेंड सेम, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर से। लर्नर्स, आज हम बात करेंगे लेसन प्लान के बारे में, पाठ योजना के बारे में। पार्ट फर्स्ट। देखिए, इसमें सबसे पहले हम पाठ योजना है क्या, उसका अर्थ, मीनिंग एंड डेफिनेशन, परिभाषा, और उसके बाद में हम बात करेंगे पाठ योजना के लाभ क्या है, महत्व क्या है, उसकी बात करेंगे। देखिए, पाठ योजना शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ और योजना। अगर अपन दूसरे शब्दों में इसकी बात करें तो इसका अर्थ होगा पाठ को आयोजित करना। अतः पाठ योजना का अभिप्राय उस पूर्व निर्धारित योजना से है जिसके अनुसार शिक्षक नए ज्ञान को रीतियों तथा सहायक के माध्यम से विद्यार्थियों के सामने एक निश्चित अवधि के अंदर प्रस्तुत करता है। पाठ योजना का अर्थ स्पष्ट करने के लिए अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषा दी है, जिसे हम इस प्रकार से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले बाइंडिंग एंड बाइंडिंग, इन्होंने कहा कि पाठ योजना के निर्माण ने उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना तथा उसे क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना और प्रस्तुतिकरण की विधियों का निर्माण करना प्रमुख है। दूसरा, NL बासिंग, इन्होंने क्या कहा कि पाठ योजना प्राप्य उद्देश्यों के कथनों और उन्हें प्राप्त करने संबंधी उन तरीकों को प्रदान किया गया शीर्षक है जिनके द्वारा किसी अवधि में की जाने वाली क्रियाओं के माध्यम से उन्हें प्राप्त किया जाता है। तीसरी परिभाषा, शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश, उसके अनुसार पाठ योजना किसी पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं से संबंधित एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें उनको उसी क्रम में व्यवस्थित किया जाता है जिस क्रम में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के सामने उन्हें रखा जाता है। इनके अलावा एक चौथी परिभाषा है LB सेंडर्स की। इन्होंने कहा कि पाठ योजना वास्तव में किए जाने वाले कार्य की एक करने के ढंग से संबंधित दर्शन और दर्शन संबंधी उसके अपने ज्ञान, अपने विद्यार्थियों, उनकी समझ, विषय वस्तु संबंधी उसके ज्ञान तथा प्रभावपूर्ण विधियों को प्रयोग में लाने व संबंधी उसकी योग्यता आदि सभी बातों का समावेश होता है। किसी इकाई को कक्षा में पढ़ाने के लिए कई दैनिक पाठों में विभक्त करना होता है तथा प्रत्येक कालांश के लिए पाठ योजना बनाई जाती है। विषय वस्तु के दैनिक शिक्षण के सफलता तथा प्रभावी उत्पादकता प्रदान करने के लिए पाठ योजना जरूरी है। पाठ योजना के निर्माण में शिक्षण बिंदुओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। दैनिक पाठ एक इकाई के कई पाठ रूपों का स्थान लेता है। ये हमने बात करी कि पाठ योजना क्या है और इसके अलावा उसके लाभ की बात करते हैं। अब देखिए, पाठ योजना जो है वो कई कारणों से महत्वपूर्ण है। उसका लाभ है, पहला है उद्देश्य की स्पष्टता बनी रहती है। पाठ से संबंधित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को पाठ योजना स्पष्ट रूप से अध्यापक के सामने ला देती है। उद्देश्यों की स्पष्टता उसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में काफ़ी सहायक साधनों का उपयोग आदि सभी कार्य इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर करने का
प्रयत्न करता है तथा व्यर्थ इधर उधर घूमने की बातों पर नष्ट बातें नहीं हो पाती हैं। दूसरा लाभ है बाल केंद्रित या विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण। आज के अध्यापक की मांग उसका बाल केंद्रित होना है, अर्थात विद्यार्थी केंद्रित होना है। पाठ्य योजना का निर्माण करते समय अध्यापक विद्यार्थियों के विषय तथा पाठ संबंधी पूर्ण ज्ञान, रुचियों तथा उनकी योग्यताओं इत्यादि के बारे में अपनी पूरी तरह स्पष्ट धारणा बनाकर ही आगे बढ़ता है। वह उनके पूर्व ज्ञान की परीक्षा कर यह देख लेता है कि जिस पाठ को पढ़ाया जा रहा है उसके ग्रहण करने के लिए विद्यार्थियों में अपेक्षित योग्यता है भी या नहीं। बालकों की अर्थात विद्यार्थियों की रुचि तथा योग्यताओं को आधार बनाकर उचित शिक्षण प्रदान करने में इस तरह की पाठ्य योजना बहुत मदद करती है। तीसरा लाभ उचित अभिप्रेरणा और रुचि उत्पन्न करना। इसके माध्यम से अभिप्रेरणा सफल अधिगम की कुंजी है। विद्यार्थियों को पाठ को पढ़ाने की आवश्यकता का अनुभव कराना तथा उनमें उसके पढ़ने के प्रति पर्याप्त रुचि और उत्साह जागृत करना शिक्षण कार्य में सफलता के लिए काफ़ी आवश्यक कार्य है। पाठ्य योजना अध्यापक की इस कार्य में पूरी मदद करती है। पाठ को ठीक प्रकार से प्रस्तावित कर विद्यार्थियों को पाठ के पढ़ने के प्रति अभिप्रेरित करने में तथा पाठ्य सामग्री, पाठ्य विधि, शिक्षण सामग्री तथा क्रियाओं इत्यादि के उचित चुनाव द्वारा एक अच्छी पाठ्य योजना विद्यार्थियों की रुचि को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बराबर बनाए रखती है। चौथा लाभ विषय सामग्री का उपयुक्त चयन और संगठन। एक पाठ्य योजना शिक्षण उद्देश्यों तथा बालकों की योग्यता तथा रुचियों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाए जाने वाले पाठ के लिए उपयुक्त विषय सामग्री के चुनाव का पूरा ध्यान रखती है। सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और क्रिया से सिद्धांत की ओर इन बातों का ध्यान रखकर पाठ्य वस्तु के उचित मनोवैज्ञानिक तथा क्रमिक संगठन में पाठ्य योजना काफ़ी सहायक होती है। पाठ्य योजना की सहायता से विद्यार्थियों को पाठ से संबंधित बातों का क्रमिक और व्यवस्थित ज्ञान कराने में अध्यापक को बहुत मदद मिलती है। अगला लाभ विषय वस्तु पर अधिकार होता है। पाठ्य योजना बनाते समय एक अध्यापक को पढ़ाए जाने वाली विषय वस्तु को बार बार अपने सामने रखकर उचित योजना बनानी होती है। विषय वस्तु के इस प्रकार दोहराए जाने से उसका उस पर अधिकार होना स्वाभाविक होता है। अगला लाभ पाठ्य सामग्री के उचित प्रस्तुतिकरण में सहायता मिलती है। पाठ्य योजना के द्वारा इस बात का निर्णय पहले से ही ले लिया जाता है कि पाठ्य सामग्री के उचित प्रस्तुतिकरण में किस प्रकार की शिक्षण विधि उपयुक्त होगी, किस प्रकार की शिक्षण सामग्री और साधनों का उपयोग कब और कैसे किया जाएगा। इसी प्रकार की सभी बातों का पूर्व निर्धारण पाठ्य सामग्री के प्रभावपूर्ण प्रस्तुतिकरण में जरूरी है। अगला लाभ कक्षा समस्याओं के उचित हल में सहायता मिलती है। पाठ्य योजना के माध्यम से एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का पहले से ही पूर्व अनुमान लगाकर उनके समाधान संबंधी उपाय सोच लेता है। इस तरह इन समस्याओं का सामना करने के लिए पहले से ही उचित तैयारी कर ली जाती है। ये समस्याएं सभी प्रकार की हो सकती है, जैसे कक्षा का वातावरण, अध्ययन में बनाने की समस्या, बैठने का उचित प्रबंध इत्यादि। पाठ्य योजना इन सब के उचित समाधान में अध्यापक की पूरी मदद कर सकता है। अब अगले लाभ की बात करेंगे, अर्जित ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने में सहायता मिलना। पाठ्य योजना पाठ्य सामग्री के उचित प्रस्तुतिकरण में ही सहायक नहीं है, बल्कि यह संबंधित अधिगम अनुभवों को विद्यार्थियों के मस्तिष्क में ठीक प्रकार बैठाने और उनका प्रयोग कर सकने में भी उचित सहायता प्रदान करने का कार्य करती है। विषय वस्तु का उचित सारांश देने तथा पुनरावृत्ति, अध्याय, कार्य और गृह कार्य आदि को ठीक से ढंग से आयोजित करने के कार्य को भली भांति संपन्न करना अर्जित ज्ञान के स्पष्टीकरण में काफ़ी मदद मिलती है। अगला लाभ
मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायता मिलती है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक प्रमुख अंग है। एक अच्छी पाठ्य योजना इस प्रक्रिया से संबंधित सभी कार्यों का उचित मूल्यांकन करने में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों को ही काफ़ी सहायता मिलती है। पाठ्य योजना में अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को निर्मित करते समय पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण विधियों इत्यादि का चुनाव करते समय विभिन्न पक्षों के मूल्यांकन पर उचित ध्यान दिया जाता है। अगला लाभ समय तथा शक्ति की बचत होती है। जो कुछ अध्यापक तथा विद्यार्थियों को करना होता है वह पाठ्य योजना के माध्यम से अध्यापक के सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। इस तरह लक्ष्य और लक्ष्य प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों की पूर्ण स्पष्टता उन्हें निरुद्देश्य इधर उधर भटकने से बचाती है और उनका समय और शक्ति का उपयोग ढंग से हो पाता है। अगला और अंतिम, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है, ये हम सभी जानते हैं। जिस अध्यापक में अपने पाठ को ठीक प्रकार से पढ़ाने के लिए उचित आत्मविश्वास नहीं होता वह कभी भी अपने शिक्षण के साथ पूरा न्याय नहीं कर पाता है। पाठ योजना पाठ योजना यहाँ अध्यापक का साथ देने के लिए आगे बढ़ती है। अपने पाठ को पढ़ाए जाने के संबंध में सभी बातों को ठीक प्रकार सोचने और शिक्षण कार्य को उचित ढंग से नियोजित करने से अध्यापक को जो कुछ भी कक्षा में करना है उसके लिए वह पहले से ही न केवल मानसिक रूप से तैयार हो जाता है बल्कि शिक्षण कार्य को संपन्न करने के लिए आत्मविश्वास के साथ कक्षा शिक्षण के लिए जाता है। तो वह बगैर घबराए, ठीक है, और उसे ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, मैं अच्छे से तैयार हो गया हूँ और अब आराम से मैं बच्चों की क्वेरी को पूरा कर सकता हूँ। तो ये सेशन डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा तैयार किया गया है। मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश ही होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।